आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाएंगे। इरम तारिक उनका नाम है, जो कि पिछले 25 साल से ब्यूटिशियन सैलून के पेशे से वाबस्ता हैं। 25 सालों में ये देखा कि शादी पहली हुई, वहाँ से 2.5 माह बाद डिवोर्स हो गई, वो मसले मसाइल से गुजरी। उसके बाद फिर दूसरी कर दी वालदा ने, तो वो नशे ही मिल गया। फिर मुझे वो समझ लें कि नशे की वजह से मुझे बेचने लगा था। मैं अपनी इज्जत बचा के वहाँ से भागी। वहाँ पे जब घर वालों के पास पहुँची हूँ, तो जब घर पे वो जी वालदा ने नहीं रखा, उन्होंने कहा हमने नहीं रखना, भाइयों ने कहा हमने नहीं रखना। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ हो चुकी है और इस 22 करोड़ आबादी का जो 54% है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। लेकिन हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर ख़वातीन जब अपने काम करने का इरादा करती हैं तो हर कोई उनकी राह में रुकावट बन जाता है। इसके बावजूद बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि अपना काम जारी रखे हुए हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून से करवाएंगे। इरम तारिक उनका नाम है, जो कि पिछले 25 साल से ब्यूटिशियन सैलून के पेशे से वाबस्ता हैं। इसके बावजूद कि सब लोग उनकी मुखालफत करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम को जारी रखे हुए। आज हम उनसे जानेंगे कि एक औरत के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है, और ख़ास करके जब हर कोई आपके मुखालिफ आ जाए। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको 25 साल हो गए, आप ब्यूटिशियन की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। इन 25 सालों में आपने कैसे कैसे हालात देखे, किन किन की मुखालफत देखी, और उन मुखालफत के बावजूद आप अपना काम कर रही हैं और आप अपना काम जारी रखे हो गए हैं। 25 सालों में ये देखा कि शादी पहली हुई, वहाँ से 2.5 माह बाद डिवोर्स हो गई, वो मसले मसाइल से गुजरी। उसके बाद फिर दूसरी कर दी वालदा ने, तो वाले सब बाहर होते थे। तो फिर जब छोटी एज में फिर दूसरी कर दी गई, तो वो नशे ही मिल गया। जब वो नशा वगैरह करके पड़ा था, मैंने के बहुत से हालातों से गाँव में जाके गुजारा किया, सारे हालात से देखा, सारे मसले मसाइल से गुजर के आई। फिर मुझे वो समझ लें कि नशे की वजह से मुझे बेचने लगा था। मैं अपनी इज़्ज़त बचा के वहाँ से भागी। यही सर्दियाँ के दिन थे और यकीन जाने कि तन पे लॉन का सूट था जो नन का पहना हुआ था, कि जो इंसान बजाते बहुत खुश नज़र आता है, वो अंदर से जितना दुखी होता है शायद ही किसी को पता हो, जब तक वो किसी को पता ना लगे। तो वो वहाँ पे जब घर वालों के पास पहुँची हूँ, अपनी इज़्ज़त बचा के जैसे भी तैसे करके पहुँची, तो जब घर पे वो जी वालदा ने नहीं रखा, उन्होंने कहा हमने नहीं रखना, भाइयों ने कहा हमने नहीं रखना, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर दादी की तरफ चलेगी, दादी ने आके अम्मी को समझाया, अम्मी ने कहा जो मर्जी, हमने नहीं रखना। लिहाजा दादी की तरफ फिर मैं चली गई। वहाँ से फिर मेरे वालिद साहब आए, इस तरह कर कर आके फिर मैं वापस घर पे आई। जब घर पे रहने लग पड़ी, वालिद साहब खर्चा भेजते थे, अम्मी मुझे नहीं थी देती। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पैरों पे स्टैंड हुआ जाए, क्योंकि पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैट्रिक सिर्फ किया हुआ था उस दौर में। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मैंने काम सीखना है। मेरे अगेंस्ट मेरे भाई जो थे वो भी मेरे ख़िलाफ़ थे, मेरी वालदा मेरे ख़िलाफ़ थी कि काम नहीं सीखना। मैंने कहा जो मर्ज़ी मैंने करना ही करना है, क्योंकि मैं अगर कुछ नहीं कर सकती, अब किसी अच्छी जगह पे जॉब तो कर नहीं सकते, तो ज़ाहिर सी बात है हम इस काम को तो अपने आगे लेके आ सकते हैं। लिहाजा उस सिलसिले में मैं फिर आगे यहाँ पे पहले यहाँ का सीखा, फिर मैंने जौहर टाउन में आई थी बाहर अमेरिका से फैमिली के साथ, फिर मैंने वहाँ का सारा अमेरिका का सारा नॉलेज लिया। तो कॉस्मेटोलॉजी सारी मैंने सीखी। वो नॉलेज लेने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करते करते कि फिर ये 3 साल बाद शादी की, फिर बड़े सैलून्स पे काम किया। यहाँ पे मैंने गोल्ड का सेट अपना बनाया, वो मैंने वो भी सेल आउट किया। तो अभी मेरे 5 माह आए थे शादी को इसको। फिर मैंने कहा नहीं, ये काम हुनर सीखना ही सीखना है, ये सारी ज़िंदगी मेरे काम आएगा। फिर उसको हासिल करने के लिए फिर मैंने ये हुनर सीखा। तो बहुत सारी क्राइसिस से इस तरह इंसान गुजरता है और बहुत सारे मसले मसाइल। आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अपना बना के बैठी हूँ। ख़ानदान और रिश्तेदार सब आपकी मुखालफत करते थे कि आप काम ना करें, इसके बावजूद आप काम करना चाहती थी। उसकी आखिर क्या वजह थी? क्या आप अपने हालात बदलना चाहती थी, इस वजह से काम कर रही थी और अब भी कर रही हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर औरत खुद अपने पैरों पे खड़े, औरत की एक रिस्पेक्ट भी है, औरत की एक पहचान भी है। अगर औरत के हमारे माशरे में सबसे बड़ी बात ये कि औरत को वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए माशरे में। क्योंकि अगर औरत घर से बाहर निकलती है, तो सबसे पहले जब मर्द को पता होगा ये औरत घर से बाहर निकली है जॉब करने के लिए, तो उसकी क्या होता है, मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। तो जो मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, अच्छी हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, आप सबको गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज़ है कि आप अपना खुद सही रखो। अगर आप खुद ठीक हो तो फिर आपको हर बंदा ही ठीक नज़र आता है, लेकिन आप खुद ठीक रखें। लेकिन जो माशरा है ना, इस माशरे में अकेली औरत का काम करना बहुत मुश्किल है। इस माशरे ने बहुत मुश्किल कर दिया हुआ है, हर बंदा अजीब सी नज़रों से देखता है। और दूसरी बात आ जाती है, कुछ ये भी है कि उन औरतों के लिए मैसेज है कि जो अपने पर हुनर तो है लेकिन उनको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है।
घर वालों की, किसी को भाइयों की सपोर्ट नहीं है, किसी को माँ की सपोर्ट नहीं है, किसी को बाप की सपोर्ट नहीं, किसी को हस्बैंड की सपोर्ट नहीं है। तो मकसद मेरा ये था कि अपने पैरों पर खड़ी हो ताकि वो खुद भी काम कर सकती है और अपने घर को भी चला सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन की जो आबादी है, ख़वातीन की तादाद है, वो 54% है और हमारे मुआशरे में ख़वातीन को काम नहीं करने दिया जाता। आप क्या समझती हैं, अगर एक मुल्क की 54% आबादी अगर घर में बैठ जाए, काम ना करे, तो क्या वो मुल्क तरक्की कर सकेगा? नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से तो मेरी सोच जो है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। क्योंकि बाहर की कंट्री आप देख लें, यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, न्यूयॉर्क देख लें, दुबई देख लें, किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान को छोड़ के किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, वहाँ पे औरतें दुकानें पे भी बैठी हुई हैं, पंप्स पे भी चला रही हैं, पेट्रोल पंप पे भी काम कर रही हैं कि मर्द के शाना बशाना काम करें, और वो मुल्क तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो औरत को रिस्पेक्ट देते हैं। मर्द औरत में फ़र्क नहीं समझते। हमारे माशरे में नहीं जी, ये लड़की है, बस इसने मैट्रिक कर ली, FA कर लिया, BA कर लिया, बस पढ़ लिया, जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर ली, नहीं जी अब इसने घर चूल्हा चक्की संभालनी है, घर का काम सीखो, शादी करो तो अपने घर जाओ। सैलून का जो बिजनेस है, पार्लर का बिजनेस है, ये औरतों के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस है, ठीक है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर की हद तक महदूद रहते हैं। किसी ने आपके पास चल के आना है, आपने किसी के पास चल के नहीं जाना। और वो ब्यूटिशियंस या वो वर्कर जो कि थोड़ा बहुत सीख के तो अगर किसी के घर में जाके काम करती है ना, मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। क्यों? इसमें इंसान की अपनी वैल्यू नहीं रह जाती, काम की वैल्यू नहीं रह जाती। क्यों? एक ब्यूटिशियन हुनर हमारे हाथ में है, कोई किसी को ज़रूरत है वो हमारे पास चल के आए, हम किस लिए बैठे हुए हैं? आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले वारदात हुई थी। अभी मैंने नया सेटअप ही ये शॉप्स पे स्टार्ट किया था, तब मेरी वारदात हुई थी। 6 माह सिर्फ हुए थे भी स्टार्ट किए हुए, और बहुत ज़बरदस्त सेटअप था और बहुत रनिंग में चलता था, क्योंकि यहाँ पे कोई सैलून नहीं था, कोई मार्केट नहीं थी बनी हुई। तो मेरा सबसे पहले वाहिद था, और जब काम अच्छा होगा तो क्लाइंट आपके पास आता है। तो बस पता ही नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है चोरी कहाँ पता लगती है, तो वो फिर पता नहीं लगा। तो उस टाइम फिर मेरा तकरीबन 2-2.5 लाख का मेरा नुकसान हुआ था, और उसमें मेरे किसी ससुराल वालों की कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था है। और जब सामान भी लाना होता है मुझे, अगर मैं कभी ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ और कभी मुझे नहीं टाइम होता, और ये कि उसके साथ में मैं जब शॉप पे जाना हो, कहीं मार्केट जाना पड़ता है, तो हस्बैंड को कहती हूँ तो हस्बैंड मेरे साथ नहीं जाते। हस्बैंड कहते हैं जी आप खुद जाओ, आपका काम है, आप खुद जाओ। और फिर जब खुद जाती हूँ तो फिर मुझे तोहमतें भी लगती हैं। आप ब्यूटिशियन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और जो ब्यूटिशियन इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग होते हैं उनकी सेलिब्रिटीज से मुलाकातें रहती हैं। आपकी किसी अहम सेलिब्रिटी से मुलाकात हुई हो और उस मुलाकात का अहवाल हमारे नाज़रीन को बताइएगा। नरगिस मैम जो है वो बहुत अच्छी, मतलब कि सेलिब्रिटी तो बहुत बड़ी हैं, नाम है उनका एक पूरी मीडिया में, पूरी दुनिया में, शो बिज़नेस के हवाले से। लेकिन पर्सनली वो कहने का मकसद ये कि मैं जब उनके पास गई थी, यहाँ से टाइम लेके गई थी, उनको बताया था मैंने, मैं पिछले मंथ की 9 तारीख को गई थी। तो मैं अपना यहाँ से काम छोड़ के यहाँ से इतनी दूर जाना आना कोई आसान नहीं होता घरों से, जिस औरत ने टाइम निकाल के बच्चों को छोड़ के जाना होता है क्लाइंट को। तो अब जब मैं उनके पास पहुँची हूँ, मैंने उनको पहले बताया था कि मैं आ रही हूँ। जब मैं आ रही हूँ तो कहती मैं सैलून पे ही हूँ, आप आ जाना। मैं जब सैलून पे पहुँची तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अवॉइड किया मुझे, तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, दिली तकलीफ़ हुई कि इंसान इतने मुखलिसाना अंदाज में जाता है। तो मैं इतने प्यार से उनके पास गई थी कि यार बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, सबसे मैंने तारीफ़ सुनी है उनकी कि बहुत अच्छी औरत है। लेकिन जब खुद जाके मिली हूँ तो यकीन करे बहुत डिसार्ड हुई कि मैं 2 घंटे बैठी रही हूँ। आगे ये करना चाहती हूँ कि मैं अपनी इसी फील्ड में, इसी काम को लेके आगे आना चाहती हूँ कि मेरे टैलेंट को भी लोग देखें कि मेरे पास भी वो टैलेंट है। अब जिस तरह की मिसाल के तौर पे एयरवाई न्यूज़ चैनल है, डिजिटल न्यूज़ चैनल, जहाँ पे निदा यासिर कंपेयरिंग करती हैं, वो अक्सर जितने भी शो होते हैं, मॉर्निंग शो होते हैं, वहाँ पे अक्सर ब्राइडल्स को बुलाया जाता है, वर्कर आते हैं, लोग आते हैं, अपना काम दिखाते हैं। तो मेरा मकसद ये कि अपने काम को लेके मैं मीडिया के अंदर भी आना चाहती हूँ, शो बिज़नेस में जो है ना अपना काम इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ कि मेरे पास भी ये हुनर है तो मैं भी अपना टैलेंट दिखाऊँ। अपनी बेटी के बारे में अगर बात करूँ तो मेरी शुरू से, जब से मेरी बेटी हुई तब से मेरी यही सोच है कि मैं अपनी बेटी को पूरा अपना जो है ना सपोर्ट करूँगी, कि मेरी तरफ से मेरी बेटी कोई साथ दे ना दे, चाहे उसके बाप वाले साथ दें या ससुराल कोई साथ ना दे, लेकिन मेरी बेटी को मेरी पूरी सपोर्ट होगी। जो मैं हासिल नहीं कर सकी या जो क्राइसिस से मैं गुजरी हूँ, मुश्किलात से गुजरी हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगी मेरी बेटी इन हालात से गुजरे।